क्या कर रहे थे हम लोग 10.4 एक्सरसाइज चल रहा था और उसमें से फिफ्थ क्वेश्चन तक कर दिया था हम लोगों ने और 6 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन में जो 10.4 का वो हमने ये लिखा बोर्ड पे है, ठीक है ना। मैं पढ़ के करके दिखाता हूँ, पढ़ता हूँ पहले फिर समझाता हूँ। A circular park of radius 20 centimeter situated in a colony. 3 boys, Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है, उस सर्कुलर पार्क में 3 बच्चे खेल रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और वो टॉय टेलीफोन आता ना प्लास्टिक वाली, बच्चे खेल रहे तो वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। और वो जो तार है जिस वो टॉय टेलीफोन में लगा हुआ वो तीनों ही तार से जुड़े हुए हैं, बच्चे टेलीफोन तार से जुड़े हुए हैं। बताना है कि उस सर्कल का उस स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा, 2 टेलीफोन के बीच के स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा। उस सर्कल का रेडियस दे रखा है 20 मीटर है। एक मैं फिगर बना के समझाता हूँ, ठीक है ना। एक सर्कल है ये, ठीक। यहाँ पे लेते हैं अंकुर, अंकुर, और यहाँ लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पे सईद, सईद, और यहाँ लेते हैं डेविड, डेविड, ठीक है ना। ये दे रखा हमारा, ये तीनों जो है पॉइंट है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सब बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये एंड ये तीनों ही इक्वल, जैसे ये आर्क इक्वल है, ये आर्क भी इक्वल है। अंकुर से सईद तक का आर्क इक्वल है, अंकुर से डेविड तक का आर्क इक्वल है, सईद से डेविड तक का इक्वल है। तो ये कॉर्ड भी इक्वल है, ठीक है ना। ये कॉर्ड इक्वल है, AS, AD, SD तीनों कॉर्ड इक्वल है। और अगर तीनों कॉर्ड इक्वल है तो ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसका सेंटर जो है ना, ये इसका सेंटर है O। यहाँ से अगर मिलाते हैं तो ये रेडियस हो जाता है। ये सेंटर O नहीं लेते हम, ये सेंटर ले लेते हैं, इसे G से दिखाते हैं। और G to A जो है रेडियस कहलाता है। रेडियस ऑफ सर्कल 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये तीनों ही रेडियस है, GA, GS, GD ये तीनों ही रेडियस है 20 सेंटीमीटर का। अब हमें बताना है कि या तो AS, ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ तार लगा, इसको निकालो, SD, AD तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल में कोई भी एक लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये कॉर्ड का लेंथ हमें बताना है कितना होगा। कितनी बात समझ में? आगे चले। क्वेश्चन समझ में आया है, उसके साथ ये फिगर समझ में आया है। आगे चलते हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि सारी बात को मैंने फिगर में डाल दिया। अब फिगर पे काम करेंगे, मिटा दें इसे। तो ये हम लोग क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं। लिखना और मिटाना फिर लिखना, ये ही ज़िंदगी है, ठीक है ना। ये ही ज़िंदगी है। आगे चले हम लोग। एक थ्योरम है ट्रायंगल में और क्या दे रखा है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये थ्योरम आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्या है वो? मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब पहले हम समझते हैं क्या हम बता रहे बोल रहे हैं।
एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। मान लो ये ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिस तरह से उसमें इक्विलेटरल है। ये एक एडी है, मिड पॉइंट को, ये एडी जो है ना मीडियन है। मीडियन किसको बोलते हैं? ये जो लाइन है ये वर्टेक्स से चल के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करता है, इसको कहते हैं मीडियन। तो एडी मीडियन है, बीई ये दूसरा मीडियन है, और सीएफ ये तीसरा मीडियन है। और तीनों मीडियन जहाँ मिलते हैं इसको जी से दिखाते हैं, इसका नाम है सेंट्रोइड। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट कॉल सेंट्रोइड। तो ये सेंट्रोइड कहलाता है। अब यहाँ से ए जी का जो लेंथ है और जी डी का जो लेंथ होगा, ए जी अपॉन जी डी का जो रेशियो होगा वो है 2:1। ऐसे ही बी जी जी ई उसका भी रेशियो होगा, बी जी जी ई का रेशियो 2:1 है। या फिर सी जी जी एफ का भी रेशियो होगा 2:1। ये थ्योरम है, ये प्रूफ है वहाँ पे, मगर हम उस थ्योरम को यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं प्रतिभास में। तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा ये ए जी अपॉन जी डी 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये सेंटर से होते हुए यहाँ पे मान लो हम लोग डी कैसे लिखे, यहाँ ए एम लिख लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ एम ले लेते हैं। तो ये भी, और इसको अगर ले लेते हैं तो यहाँ एन ले सकते हैं और इसे ले सकते हैं, ठीक है, पी ले लेते हैं सपोज, ठीक है। तो ये तीनों जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल में ये मीडियन ड्रॉ किया गया, ये भी मीडियन है, ये भी मीडियन है मिड पॉइंट को। तो जहाँ पे टच कर रहे वो जी, वो सेंट्रॉइड हो गया। कितनी बात सुन में? और इसका ए जी अपॉन जी एम का जो रेशियो होगा वो 2:1 का रेशियो होगा, ठीक। और एज ए होल ये ए एम मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है? √3/2 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मीडियन का लेंथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग करके दिखाते हैं, यहाँ से इसे सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर, वो हमने फिगर बना दिया है, उस फिगर में ले रहे हैं, ठीक है। ए एम एस एन एंड डी पी आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट जी, जी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ ए जी अपन जी डी का जो जी एम का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। ए जी अपन जी एम का रेशियो होगा 2:1। ए जी, ये जो है ना ए जी, ये 20 है, ए जी 20 है, क्योंकि ये जो ए जी है ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। 20/GM 2/1, और GM का वैल्यू हो जाएगा 20/2 10 मीटर का GM हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये 2 डिवाइड कर देगा। कितनी बात सुन में? इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो थ्योरम हमने बताया था, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
ये GM हमारा हो गया 10। यहाँ पे जो मीडियन है, इक्विलेटरल में जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड होता है। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा है ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये 90 का एंगल बना रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल GMS, देखिए ये GMS, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये देखो, ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और इसका जो है ना ये रेडियस भी है, ये रेडियस भी है। तो क्या लिखेंगे, SG स्क्वायर इज इक्वल टू GM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर। कितनी बात सुन में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये GMS। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। तो पाइथागोरस से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। तो GM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर हो जाएगा। आ रहा समझ में? अच्छा, GS का वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है 20 का स्क्वायर। और GM का वैल्यू हमने यहाँ पे 10 लिया है, 10 यहाँ से कैलकुलेट करके लाया है। तो GM हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये SM स्क्वायर हो गया। ये 400 आ जाएगा, ये -100 आ गया, ये SM स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। ये 400 - 100 300 हो जाएगा SM स्क्वायर। और SM का वैल्यू हो जाएगा √300, ठीक है। SM जो होगा 3 × 100, 300 को ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 10√3, ठीक है ना, SM का वैल्यू हो जाएगा। अब क्या बताएं कि यहाँ पे ये देखिए, ये तो मीडियन था, तो ये मिड पॉइंट पे आके टच कर रहा था। SM और MD दोनों बराबर ही होगा क्योंकि मिड पॉइंट था। तो क्या लिखेंगे, DS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ SM, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ SM, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं। SM एंड DM दोनों बराबर, मिड पॉइंट है, M इज़ द मिड पॉइंट। और SM का वैल्यू दे रखा 10√, ठीक है ना, 3। तो 2 × 10√3, ये आ जाएगा DS इज इक्वल टू 20√3। ये हमारा लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड यूजिंग फॉर टेलीफोनिक बातचीत, टेलीफोनिक टॉक। उसमें बोला ना कि बच्चे टॉक कर रहे हैं, टॉय, तो वो हो गया। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 20√3 मीटर, ये दे रखा हमारा। कहाँ समझ में आया? आ गया तो नोट कर लिए इसे। ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है SM SD भी है, ये AS भी उतना ही लंबा है, ये AD भी उतना ही लंबा है, तीनों बराबर लेंथ के वायर से कनेक्ट है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे लिख लिया आप लोगों ने, मैं मिटा दे रहा हूँ इसको। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ये हमारा तीनों ही स्ट्रिंग जो है ना बराबर लेंथ के हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये मिटा दे रहा हूँ मैं। ये एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट हो गया। आगे नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम लोग